सभी सम्मानित शिक्षक संकुल साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे शिक्षक संकुल साथी 15 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाली शिक्षक संकुल बैठक का कार्यपत्र कैसे लिखें, अर्थात बैठक का अभिलेखीकरण अपनी संकुल बैठक पंजिका में वे कैसे करें, क्योंकि डीसीएफ भरते समय उन्हें इसी कार्यपत्र का फोटो लेकर अपने डीसीएफ में अपलोड करना होता है। इसके साथ ही हमारे संकुल साथी अपना डीसीएफ भरते समय डीसीएफ में इस माह की मीटिंग के 5 एक्शन पॉइंट्स अर्थात 5 एक्शन आइटम्स क्या लिखें। इसके साथ साथ इस वीडियो में हमारे शिक्षक साथी जान पाएंगे कि इस बार उन्हें संकुल बैठक में किन बिंदुओं पर प्रस्तुतिकरण करना होगा तथा कौन से बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। साथियों, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि माह अक्टूबर 2024 से प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले शिक्षकों तथा उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 6 से 8 में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अलग अलग एजेंडा आधारित अलग अलग बैठक एक ही दिन में एक ही समय पर अलग अलग आयोजित की जाएंगी। आप प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी के शिक्षक साथियों की बैठक अलग अलग कमरों में आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि साथियों अक्टूबर माह से प्राइमरी और अपर प्राइमरी के शिक्षकों के लिए अलग अलग एजेंडा प्रेषित किया गया है और आगे तक दोनों के लिए अलग अलग एजेंडा ही प्रेषित किया जाएगा, जिसके आधार पर उनकी संकुल बैठक आयोजित की जानी है। साथियों, इस वीडियो को प्रेषित करने का मेरा उद्देश्य है कि मेरे शिक्षक संकुल साथियों को एक शानदार संकुल बैठक आयोजित करने में सहयोग मिल सके। आप इस अभिलेखीकरण के बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे द्वारा इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी पेस्ट कर दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो साथियों, अब देख लेते हैं इसके कार्यव्रत को और बीच में देखेंगे साथियों अंत में कि डीसीएफ भरने में जो 5 एक्शन पॉइंट्स चाहिए आपको, वे भी मैं अंत में साथियों यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो देखिए साथियों, ये है कार्यव्रत, ये 15 अक्टूबर को इस बार 2:30 बजे से 4 बजे तक का समय साथियों दिया गया है। 2:30 बजे से 4 बजे तक 1.5 घंटे का इस बार समय दिया गया है, जिसमें यह बैठक आयोजित की गई है। और देखिए पहला पॉइंट क्या रहा कि निपुण विद्यालय का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 5 पॉइंट टूल किट का उपयोग किया जाए। सभी शिक्षक साथी 5 पॉइंट टूल किट का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही समस्त शिक्षकों के द्वारा जो निपुण तालिका है उसका नियमित रूप से देखिएगा अद्यतन किया जाए। छात्र छात्रों की उसमें प्रगति को, अधिगम स्तर को जरूर नियमित रूप से अद्यतित किया जाए और साथ ही प्रत्येक माह सभी बच्चों का जो कक्षा 1 से 3 में पंजीकृत बच्चे हैं उनका निपुण लक्ष्य है पर देखिए आकलन सुनिश्चित किया जाए। तीसरे पॉइंट में बात हुई है, देखिए बैठक में प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक थे अर्थात कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने रणनीति बनाई कि उनके विद्यालय के जो छात्र छात्राएं अभी तक निपुण नहीं बने हैं उनको निपुण बनाने की क्या कार्य योजना रहेगी। इस कार्य योजना को उन्होंने बैठ करके वहां पर बनाया है। साथ ही रेमेडियल, पीयर लर्निंग या अन्य विधियों का उपयोग वे उन बच्चों के साथ कैसे करेंगे, इस पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। सभी शिक्षक द्वारा बनाई गई निपुण कार्य योजना को विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे, ऐसा सभी से निवेदन किया गया है। पॉइंट नंबर 4 में बात रही कि बैठक में सभी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को जोड़ियों में बैठाकर प्रत्येक जोड़ी को देखिए टीएलएम किट दी गई या प्रिंटेड सामग्री जैसे कविता, कहानी, पोस्टर, चित्र चार्ट, गणित बोर्ड या गणित पोस्टर, ये जो टीएलएम सामग्री थी, शैक्षणिक सामग्री थी, ये उनको दी गई और साथ ही उनसे कहा गया कि जो भी संबंधित टीएलएम है उसके महत्व को वे बताएं और साथ में कक्षा में इसके डेमो पर जो है चर्चा करें, उसके बाद इसका प्रस्तुतिकरण भी करें। प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त गणित किट तथा प्रिंटेड सामग्री का सभी शिक्षक अपने शिक्षण में प्रयोग करेंगे, ऐसा उनको प्रेरित किया गया, निवेदन किया गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में बात हुई कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा 4 दिवसीय जो एफएलएन शिक्षक प्रशिक्षण अभी उन्होंने प्राप्त किया था उसके बारे में बात हुई है और उसमें कौन कौन से देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे शिक्षक साथियों को लगे। उन्होंने बताया कि नवीन पाठ्य पुस्तकों की समग्र समझ वाला टॉपिक, साप्ताहिक शिक्षण चक्र वाला टॉपिक और गणित शिक्षण में 4 ब्लॉक मॉडल पद्धति वाला टॉपिक, जीआरआर वाला टॉपिक, संदर्शिका का उपयोग, गणित किट तथा प्रिंटेड सामग्री का उपयोग कक्षा 4 और 5 में भाषा तथा गणित शिक्षण संदर्शिकाओं के अनुसार कराना, ये जो टॉपिक है उन्हें बहुत अच्छे लगे हैं। अपने शिक्षण में इन्हें वे तत्काल अपनी कक्षा में लागू करेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों ने बताया कि प्रशिक्षण में प्रत्येक सत्र में जो समूह बनाने की प्रक्रिया थी वो बहुत ज्यादा थी, यानी कि पहले सत्र और तुरंत समूह अर्थात समूह ही बनाने की प्रक्रिया बहुत अधिक हो गई थी। अतः आगामी प्रशिक्षण में समूह बनाने की प्रक्रिया को कम किया जाए, क्योंकि एक समूह अपने टॉपिक पर अच्छी तैयारी कर पाता है जबकि अन्य समूह का जो टॉपिक है उतनी गंभीरता से वे नहीं सुन पाते हैं, जिससे अन्य टॉपिक पर उस समूह की बढ़िया समझ साथियों नहीं बन पाती है। इसलिए ये जो प्रशिक्षण में बार बार समूह बनाना है इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। बैठक में शिक्षकों ने चर्चा के उपरांत सुझाव रखा कि आगामी प्रशिक्षण में गणित की संक्रियाओं को सिखाने के लिए विभिन्न आसान तरीके कौन कौन से हों उन पर प्रशिक्षण रखा जाए। तो देखिएगा ये भी इस बार संकुल बैठक में मांगा गया था
कि शिक्षक साथी इस चीज का सुझाव दे कि आगामी जो प्रशिक्षण है उसमें वे क्या सीखना चाहते हैं। तो हमारी बैठक में साथियों शिक्षक साथियों ने सुझाव रखा कि आगामी जो प्रशिक्षण हो उसमें जो गणित की संक्रियाएं हैं, उन संक्रियाओं को बच्चों को सिखाने के लिए जो बहुत सारे आसान तरीके हो सकते, डिफरेंट टाइप के, उन आसान तरीके पर प्रशिक्षण रखा जाए। ठीक है साथियों। इसके बाद देखिएगा जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनकी जो बैठक चल रही थी उसमें एजेंडा था इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ की गतिविधि और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विज्ञान प्रदर्शनी लगाने संबंधित सामूहिक कार्य को शिक्षक साथियों को दिया गया और कहा गया इस पर वे अपनी प्लानिंग तैयार करें। तो उन्होंने क्या करा, छोटे छोटे चरणों में उसको बांट करके गतिविधि को एक विस्तृत योजना तैयार की जिसमें छात्र छात्राओं साथ ही शिक्षकों की भूमिका बताई गई। इसके माध्यम से उनके द्वारा टीम वर्क, सहयोग, पीयर लर्निंग और नेतृत्व को बढ़ावा देने वाले संबंधी अनुभव साझा किए गए। इसके साथ ही साथियों जो यूपीएस वाले शिक्षकों की मीटिंग चल रही थी उसमें स्मार्ट क्लास के माध्यम से कक्षा शिक्षण हेतु डिजिटल कंटेंट के प्रयोग से संबंधित जो एक आदेश आया था, एक एसओपी आया था, ये उसका पत्रांक और दिनांक देखिएगा ये था 10 नवंबर 2023 को। तो इस बार के जो एजेंडा प्रेषित किए गए थे राज्य परियोजना से, उस एजेंडा के साथ भी ये लेटर संलग्न था। इस लेटर को पूरी मीटिंग में सभी शिक्षकों को पढ़ करके सुनाया गया, उसका वाचन किया गया और प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु समय सारणी का अनुपालन करने हेतु सभी को प्रेरित किया गया। इसके साथ ही जिन विद्यालयों में इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ का अभी तक गठन नहीं हुआ है, गठन करने हेतु प्रेरित किया गया। बैठक में विज्ञान और गणित किट के शिक्षण कार्य में उपयोग पर प्रस्तुतिकरण हुआ तथा सभी को प्रेरित किया गया कि वे विज्ञान तथा गणित किट का उपयोग अपने विद्यालय में जरूर करें। इसके साथ ही देखिए नेट और नैस, नेट मतलब निपुण असेसमेंट टेस्ट जो अभी आने वाला है, और जो नैस यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये दोनों रहेंगे, दिसंबर में रहेगा साथियों ये। तो ये दोनों के संबंध में देखिए चर्चा हुई है। उनकी तैयारी के लिए छात्र छात्राओं के अभ्यास या रेमेडियल कार्य की रणनीति हमारे शिक्षक साथियों को कैसे तैयार करनी है इसके लिए भी प्रेरित किया गया है। इसके पश्चात अंत में निपुण शपथ दिलाई गई है सभी को, और निपुण शपथ दिलाने के बाद शिक्षक संकुलों द्वारा डीसीएफ भरने के बाद बैठक संपन्न हुई है। अब देख लेते हैं साथियों 5 एक्शन पॉइंट्स कौन कौन से होंगे जो हमारे शिक्षक साथी डीसीएफ में भरेंगे। देखिए पहला पॉइंट होगा निपुण तालिका नियमित रूप से अद्यतित करें। इस बार का कि ये 5 पॉइंट पर काम अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो निपुण तालिका नियमित रूप से अद्यतित करें। दूसरा रहेगा अभी तक निपुण न होने वाले छात्र छात्राओं के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करें। तीसरा रहेगा अपने शिक्षण में गणित किट तथा प्रिंट सामग्री का उपयोग करें। और चौथा रहेगा जिन विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन नहीं हुआ है उन विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन कर लें। और पांचवा स्मार्ट क्लास के माध्यम से डिजिटल कंटेंट का कक्षा शिक्षण में प्रयोग करें। तो ये 5 एक्शन पॉइंट रहे हैं जो समस्त शिक्षक साथियों को वरीयता पर लेकर के करने हैं। साथियों यदि वीडियो से आपको लाभ हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।